दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ग्लोबल वार्मिंग अंतराल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग अंतराल या ग्लोबल वार्मिंग हाइएटस के दौरान मैस्करीन हाई की अस्थिरता के संबंध में एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से पता चला है कि वर्ष 1998 से 2016 के बीच मैस्करीन हाई वाले क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान में काफी वृद्धि हुई है। आइए अब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग अंतराल या ग्लोबल वार्मिंग हाइएटस क्या है। यह अंतराल पृथ्वी की सतह के वैश्विक औसतन तापमान में होने वाले परिवर्तन की अवधि है और इस अंतराल की अवधि 1998 से 2016 तक मानी गई है। ग्लोबल वार्मिंग अंतराल के दौरान पृथ्वी की वैश्विक सतह के गर्म होने की दर में कमी या गिरावट दर्ज की गई थी। ग्लोबल वार्मिंग अंतराल को ग्लोबल वार्मिंग ठहराव अर्थात ग्लोबल वार्मिंग पॉज या ग्लोबल वार्मिंग मंदी यानी ग्लोबल वार्मिंग स्लोडाउन भी कहा जाता है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग अंतराल के दौरान समुद्री सतह के तापमान में काफी वृद्धि हुई है। आइए अब जानते हैं कि मैस्करीन हाई क्या है। मैस्करीन हाई अर्ध-स्थायी उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाला क्षेत्र यानी सेमी परमानेंट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है। इसे हिंद महासागर उपोष्णकटिबंधीय उच्च यानी इंडियन ओशन सब ट्रॉपिकल हाई भी कहा जाता है। यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाला क्षेत्र मैस्करीन द्वीप के पास 20 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 40 डिग्री से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। मैस्करीन द्वीप समूह मेडागास्कर के पूर्व में हिंद महासागर में द्वीपों का एक समूह है, जहां से क्रॉस इक्वेटोरियल विंड्स भारत की ओर बहती हैं। मैस्करीन हाई का प्रभाव अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मौसम के पैटर्न पर भी पड़ता है। इसके अलावा मैस्करीन हाई दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में उपमहाद्वीपीय भूभाग के बीच अंतर गोलार्ध परिसंचरण यानी इंटर हेमिस्फेरिक सर्कुलेशन में मदद करता है। आइए अब जानते हैं कि मैस्करीन हाई का क्या प्रभाव होता है। मैस्करीन हाई दक्षिण पश्चिम मानसून का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है। मैस्करीन हाई के कारण पूर्वी एशिया में लगभग 80% से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है। ग्लोबल वार्मिंग अंतराल के कारण दक्षिणी हिंद महासागर में मैस्करीन हाई की तीव्रता में कमी आई है। ग्लोबल वार्मिंग अंतराल से समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि के कारण मैस्करीन हाई और भारतीय भूभाग के बीच दाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट में गिरावट आई है। दाब प्रवणता में गिरावट के कारण पश्चिमी हिंद महासागर के ऊपर निचले स्तर पर बहने वाली क्रॉस इक्वेटोरियल विंड्स की तीव्रता समाप्त हो जाती है, जिसका प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के आगमन और पूर्वी एशिया में होने वाली वर्षा पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप मानसून के आगमन के समय और पैटर्न में बदलाव हो रहा है और इसका सीधा प्रभाव कृषि की उपज पर पड़ रहा है। आइए अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मैस्करीन हाई अर्ध-स्थायी उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाला क्षेत्र है। कथन 2, यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाला क्षेत्र मैस्करीन द्वीप के पास 20 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 40 डिग्री से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। कथन 3, मैस्करीन द्वीप समूह मेडागास्कर के पूर्व में हिंद महासागर में द्वीपों का एक समूह है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश।